पार्टी प्रवक्ताओं को आपने सुन लिया है। अब महिला आरक्षण बिल जो गिरा है उसमें नीति और नियत दोनों बातों को लेकर के कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीजों को? क्योंकि अब विशेष सत्र भी बुलाया गया है विधानसभा का और संभावना जताई जा रही है इस सत्र में भी सरकार इस मुद्दे को लेकर घेरने का काम करेगी। विपक्ष भी तैयारी के साथ आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरह से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं? कैलाश जी, देखो, भारतीय जनता पार्टी अगर ममता बनर्जी को महिला विरोधी साबित कर सकती है तो देश में कुछ भी कर सकती है। मैं आंकड़े देख रहा था, ये जो अमेंडमेंट आ जाता परिसीमन का या महिला भी लागू भी हो जाता तो 33% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता। टीएमसी ने ऑलरेडी 38% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। 29 में से 11 सांसद महिला हैं। फिर भी वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रचार ये है कि ममता बनर्जी महिला विरोधी हैं। मैं अगर इस लोकसभा के आंकड़ों को देखूं तो 240 में से 31 सांसद भारतीय जनता पार्टी की हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बहुत अच्छे नेहा बहन जी जैसे बहुत अच्छे प्रवक्ता है इनके पास, इनको बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करना आता है, तो ये भी साबित कर देंगी भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक महिलाओं की हितैषी है, उनके सबसे अधिक महिलाएं हैं। उस समय प्रतिशत में नहीं जाएंगे। इस समय जो 27 तारीख को जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, मैं इसको सीधे भारतीय जनता पार्टी राजनीति जिस ढंग से 3 दिन का सत्र आया 5 विधानसभा के चुनाव के बीच में, उसी प्रकार नगर निगम और मेयर के चुनाव है, उसी प्रकार एक बार कांग्रेस को यह साबित कर देगी भारतीय जनता पार्टी कि ये महिला विरोधी है, ताकि शायद महिलाओं के 1-2% वोट भी अगर अधिक मिल गए तो इनको लाभ होगा। वास्तव में पूरी राजनीति महिला आरक्षण के नाम पे हो रही है। कांग्रेस पार्टी के पास हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं है, उनके प्रवक्ताओं को पूरी तरह परीक्षित नहीं किया गया है। अब कांग्रेस इधर उधर की बातें कर रही है। अमित शाह जी जो चीज 1 घंटे में ठीक कर सकते हैं, नेहा कह रहे थे जी वो कानूनी प्रक्रियाएं बड़ी बहुत होती हैं, समय लग जाता है, और उसको नोटिफाई करने में राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद नोटिफाई केवल 5 मिनट में नोटिफाई। अनेक बिल इतिहास है, मैं आपको अनेक बिल ऐसे बता सकता हूं जब राष्ट्रपति महोदय ने या राष्ट्रपति जो भी हो उन्होंने सिग्नेचर किया, उसी दिन रात को उसको नोटिफाई कर दिया गया। अब ये जब इन्होंने बजट सेशन बुला लिया तो याद आया होगा भी ये तो नोटिफाई नहीं हुआ, इसमें अमेंडमेंट कैसे होगा, तो वो नोटिफाई किया गया। अब वो अमेंडमेंट थी परिसीमन का। अब ये जब तैयारी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी आई, इस बार भारतीय जनता पार्टी में चूक हुई है। परिसीमन में वो 50% की बात कह रहे थे और तमिलनाडु के जो सांसद थे वो काले कपड़े पहन के आए। साउथ में अगर जनसंख्या के आधार पे आता है तो मैंने पहले भी बताया था, तमिलनाडु की जनसंख्या 2011 में 7% देश की जनसंख्या थी, जो घटकर 6% रह गई है। उत्तर प्रदेश की 16% थी, जो 17% हो गई है। दक्षिण के राज्यों को ये लगता है कि अगर ये जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को लेके आए तो हमारी सीटें घट जाएंगी। इसलिए वो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा मैं वादा करता हूं और मेरी ये गारंटी है, और अमित शाह जी ने भी कहा, लेकिन जब विपक्ष नहीं माना उनकी वर्बल गारंटी पे तो उन्होंने कहा 1 घंटे का सेशन रोक दो, हम इसको अमेंडमेंट को ले आते हैं, उसमें लिखित रूप से ले आते हैं, 50% सभी राज्यों को दी जाएगी। ये महिला आरक्षण बिल को आप अगर 2011 की जनगणना पे ही लागू करना था तो 23 में पारित हुआ, 24 में लागू हो सकता था। उसमें केवल ड्रा डाला जाना था भी 543 में से 1/3 कौन सी होनी है। सरकार अगर चाहे तो पूरी जनगणना 1 दिन में हो सकती है। सरकार के पास इतना बड़ा सिस्टम होता है, आपके पास डिप्टी कमिश्नर है, आप गांव की इकाई तक आपके पास सब कुछ है। लेकिन जब सरकार की, देखो मुझे लगता है
राजनीतिक दल क्रॉस दी पार्टी लाइन पुरुष प्रधान राजनीति है और पुरुष नहीं चाहते। ये सीटें क्यों बढ़ाई गई हैं? जब अंदर राजनेताओं से बात होती है, परिसीमन इसलिए लाया जा रहा है, सीटें इसलिए बढ़ाई जा रही हैं कि हमारे जो पुरुष प्रधान समाज में जो पुरुष चुन के आते हैं उनकी सीटें सुरक्षित रहे। महिलाओं को जो हमने 1/3 सीटें देनी है वो नई पैदा की जा रही हैं। इस चक्कर में इस महिला आरक्षण बिल को घुमाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बढ़िया मैनेजमेंट कर रही है और कांग्रेस को पछाड़ने में भारतीय जनता पार्टी के पास सच ना होने के बावजूद कांग्रेस पिछड़े पीस में, मेरा ये मानना है। 2001 में जब तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा था कि 2026 में परिसीमन किया जाएगा और जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो जाएगी, तब तक ये उम्मीद है और ये लक्ष्य उन्होंने रख दिया गया था। तब भी परिसीमन 2001 में होना था। इससे पहले जब परिसीमन हुआ था 25 साल के लिए, फिर उन्होंने इसकी मियाद बढ़ा दी थी। क्या अभी भी वही स्थिति है? क्या सरकार को अभी भी वही वाला तरीका अपनाना चाहिए था कि परिसीमन की बात ना करके अगर आरक्षण देने की बात थी तो जो मौजूदा सीट्स हैं उसी में कर देना चाहिए था, जैसा विपक्ष कह रहा है कि अगर आप करना चाहते हैं तो इसी में कीजिए? कैनाथ जी, वो परिसीमन जो है, परिसीमन होना भी चाहिए। आबादी बढ़ रही है। जो 50 करोड़ पॉपुलेशन पे 543 सीटें थी, आज 140 से 145 करोड़ पॉपुलेशन पे है। अनेक सीटें ऐसी हैं जहां 50 लाख से भी अधिक मतदाता हैं और अधिकांश सीटों पर 15 से 20 लाख मतदाता हो चुके हैं। एक MP 700 गांव में नहीं जा सकता। परिसीमन हो जाए, छोटी सीटें करती जाए, लेकिन सरकार ने इसमें कुछ गलतियां की हैं। सरकार अगर परिसीमन में 50% की बात, अमित शाह जी जब उनको ये लगा, फ्लोर मैनेजमेंट पे उनको सूचित हो गया था भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष हमारा विरोध करेंगे, उनको लगता था कि कुछ टूटन हो जाएगी और हम इसको पारित करवा जाएंगे और बाद में देखी जाएगी अपने अनुसार परिसीमन। मैं हरियाणा की एक बात, ओमकार जी बैठे हैं, नेहा जी को भी पता होगा, कृष्ण जी को भी पता होगा, हरियाणा में जब परिसीमन हुआ तो सब सीटों को गड़बड़ की गई। विशेषकर मैं सीधा साधा आरोप लगाऊंगा, पंजाबी सीटों को खराब करने के लिए सिरसा सीट खराब की, फतेहाबाद की, हिसार की, सभी सीटों को खराब करने की कोशिश की। परिसीमन में ये जो भी सत्ता में होता है, उस समय चौटाला साहब परिसीमन बिल जस्टिस कुलदीप सिंह को बनाया गया था और हुड्डा साहब आ गए थे, लेकिन उन्होंने भी वो सीटें हरियाणा की खराब की गई। इसी प्रकार पूरे देश में ये होता रहता है। डब वाली सीट को रिजर्व वर्षों तक चौधरी बंसीलाल ने रखा, चौधरी देवीलाल वहां से चुनाव न लड़ पाए। इस प्रकार की राजनीति देश में चलती आई है। इसलिए विपक्ष को डर था भारतीय जनता पार्टी परिसीमन के नाम पर गड़बड़ करेगी, इसलिए वो विरोध कर रहे थे। 50% की शर्त अगर पहले जोड़ दी जाती तो शायद ये परिसीमन बिल भी पारित हो जाता। ठीक है नेहा धवन जी। कान्हा जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, आऊंगी नेहा जी आपके पास। ओमकार जी। कान्हा जी देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कानून तो 2023